बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हम इस्लामिया स्टार्ट की हुई हैं, तो आज हम इस्लामियात बाब चहारम का लास्ट वाला चैप्टर करेंगे, जादू फाल और तोहम परस्ती। तो डियर स्टूडेंट, रीडिंग से पहले हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं, देन हम रीडिंग देखते हैं इसकी। तो क्वेश्चन वन हमारे पास एमसीक्यूज है। किसी चीज, दिन या महीने को बुरा समझना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बादिशगुनी। इंसान को कोई भी मुसीबत पहुंचती है जब वो सबब होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है बदअमालियों का। अरब ज़माना जाहिलियत में जिस महीने को मनहूस समझते थे, यानी कि वो इस महीने में कोई काम नहीं थे करते, मनहूस समझते थे, बुरा समझते थे इस महीने को, तो वो है सफ़र का। तो इसका सही नाम है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को। तो आगे एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट। हदीस मुबारक के मुताबिक 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है किस्मत का हाल पूछने वाले पर। वो खजूर जिसे जादू का इलाज करार दिया गया है वो है आपके पास अजवा खजूर, डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो फर्स्ट है तोहम परस्ती की 3 मुख्तलिफ सूरतें बयान करें। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर चैप्टर के स्टार्ट पे ही है। तो 3 सूरतें लिखनी है। ये देखें, मैंने एक सूरत ये लिखी है तोहम परस्ती की, एक सूरत बादिश गुरनी की भी है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। ये इतना इतना आपने करना है। 3 सूरतें लिखनी है। एक हम ऊपर वाली लिखेंगे, एक हम ये लिखेंगे। फॉल वगैरह के जरिए से किस्मत का हाल जानने की कोशिश करना भी तोहम परस्ती है। किसी चीज, दिन या महीने को मनहूस समझना भी बादिश गुरनी है। तो आपने ये सिर्फ 3 पॉइंट करने हैं। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मुकम्मल नहीं करना, बल्कि जो अंडरलाइन किया है डियर स्टूडेंट आपने सिर्फ वही करना है। तो हम आते हैं सेकंड शॉट की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ कर हजरत हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दम किया करते थे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर पेज 91 के लास्ट पे है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सेकंड शॉट है, तो 2 लिख दिया है। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये दुआ पढ़ कर दम फरमाया करते थे। तर्जमा, मैं तुम दोनों के लिए अल्लाह ताला के मुकम्मल और पूरे कलमात के साथ हर शैतान और हलाक कर देने वाली हर जहरीली चीज और नजर बद से पनाह मांगता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन 3 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जादू का क्या इलाज बयान किया गया है। तो इसका आंसर भी 91 के दरमियान में है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं कि ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसकी रीडिंग देखें। जादू वगैरह से महफूज रहने के लिए सूरत फलक और सूरत नास पढ़ने और अजवा खजूर खाने की तालीम दी गई है। डियर स्टूडेंट, ये सूरत फलक है और सूरत नास है, ये कुरान मजीद की एंड वाली दोनों सूरतें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप जादू से महफूज रहना चाहते हैं तो आपने ये दोनों सूरतें पढ़नी है और अजवा खजूर खानी है। तो फिर ये तालीम दी गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आगे शॉर्ट क्वेश्चन 4 है तोहम प्रस्ती के कोई से 4 माशरती नुकसान तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 दिए गए हैं डियर स्टूडेंट नुकसान। तो आपने पहले 4 करने हैं। तो ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इधर हम 4 लिख देते हैं। रेटिंग करते हैं। ऐसे लोग मसाइल की असल जड़ तक पहुंचने की बजाय गैर जरूरी कामों और बातों में उलझे रहते हैं। ऐसे लोग शायद वक्ती फायदा तो उठा ले लेकिन बड़ी बड़ी कामयाबी से महरूम रहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वो लोग हैं जो तोहम परस्ती पर ईमान रखते हैं, तो ये हम उनके नुकसान पढ़ रहे हैं। तोहम परस्त लोग अपनी जहालत की वजह से बाज़ औक़ात माशरे में मजाक बन जाते हैं। तोहम परस्ती और खुराफात के शिकार लोग माशरती तल्क़ात में तवाज़ुन से महरूम रहते हैं और दूसरे लोगों से बदगुमान रहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई से 4 करने हैं, अगर आप इन दोनों में से भी कोई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। मैंने वैसे पहले 4 पे निशान लगा दिया, आप कोई से 4 करें जो आपको ईजी लगते हैं। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है इस चैप्टर का, जादू फाल और तोहम परस्ती के बारे में इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालें। तो डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम चैप्टर के स्टार्ट पे आएंगे। ये देख सकते हैं आप, चैप्टर के स्टार्ट पे हम आ गए हैं। तो आपने यहाँ से डियर स्टूडेंट शुरू करना है। ये जो आपका पहला पैराग्राफ है यहाँ से नहीं करना है, आपने सेकंड पैराग्राफ से करना है यहाँ से। तो यहाँ मैं फर्स्ट लॉन्ग लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। ये 3 लाइनें आपने इस पैराग्राफ में करनी है। देन आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। तो नेक्स्ट पेज पे डियर स्टूडेंट आपने ये देखें 91 पेज है, ये आपने सारा करना है डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, इससे आपने सारा करना है और लास्ट तक आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। ये सारा पेज करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने तोहम परस्ती के ये 4 से नुकसान करना है। यहाँ तक अगर आप फर्स्ट लॉन्ग करते हैं तो आपका वेल एंड गुड है, 10 मार्क्स का आता है। जितना लिखेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो आप देखें डियर स्टूडेंट, इसकी रीडिंग बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, वो लोग दीन के इल्म से महरूम हैं तो वो तोहम परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं। किसी जानवर मनहूस समझना जहालत और तोहम परस्ती है। ये तोहम परस्ती या जहालत की डेफिनेशन है कि किसी भी इंसान, जानवर या दिन को मनहूस समझना, बल्कि हकीकत में ऐसा नहीं होता, हम लोग गलत रस्ते पे होते हैं। जो लोग सफर के महीने को मनहूस समझते हैं वो दरअसल खाम ख्याली का शिकार हो जाते हैं। जमाना जाहिलियत यानी कि पुराने जमाना था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जमाना था, में भी लोग सफर के महीने को मनहूस समझते थे। ये सारा डियर स्टूडेंट आपने रीडिंग करना, बहुत आसान है। आगे ये देखें, हमें हदीसों के जरिए भी बताया गया है कि आपने जादू फालतू हम परस्ती पर यकीन नहीं रखना। ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदशगुनी की कोई असल नहीं, अलबत्ता नेक फाल लेना कुछ बुरा नहीं है। नेक फाल का मतलब है कोई अच्छी चीज। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी के दिल में कोई चीज खटके तो उसे चाहिए वो ये अल्फाज पढ़े, ऐ अल्लाह, आपकी तरफ से नाज़िल की जाने वाली खैर के अलावा और कोई खैर नहीं और आपके शगुन के अलावा और कोई शगुन नहीं, आपके सिवा कोई मबूद नहीं। आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद भी हदीसों का हवाला दिया गया है डियर स्टूडेंट। जिस शख्स ने सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ली और उस दिन इसे ना जहर नुकसान पहुंचा सकता है ना जादू।
अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तबाह कर देने वाली चीज़ अल्लाह के साथ शिरक है। अल्लाह के साथ शिरक का डियर स्टूडेंट क्या मतलब है कि हम मदद अल्लाह ताला से मांगते हैं, हम अल्लाह के मुकाबले में नाउज़ बिल्लाह किसी भी इंसान चीज़ से मदद मांगेंगे तो वो हमारा शिरक करार होगा। इससे बचो और जादू करने कराने से भी बचो। आगे देखें ये दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए फरमाते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में हम रीडिंग कर चुके हैं और डियर स्टूडेंट ये इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है कि यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाते थे। और आगे ये तो हम परस्ती के नुकसानात हैं जो कि हम रीड कर चुके हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपने ये लेसन अच्छे से रीड कर लिया होगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट है, आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।